आज मैं आप लोगों को एक प्रभु भक्त की कथा सुना रहा हूँ जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ का जन्म राजस्थान एक जाट परिवार में हुआ था। धन्ना के माता पिता खेती करते थे और इनके कुलगुरु का नाम पंडित त्रिलोचन था। एक बार जब पंडित जी यात्रा से आए तो धन्ना जाट के घर पर रुक जाते हैं और शालिग्राम भगवान की पूजा जब सुबह होती है तो शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, बड़े भाव से उनकी पूजा करते हैं। धन्ना वहीं खड़ा होकर के देखने लगता है। वह भगवान की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चढ़ोदक का पान करते हैं और जब भगवान का भोग लगा देते हैं उसके बाद ही भोजन करते हैं। कुछ दिन के बाद जब वो जाने लगे तो धन्ना कहने लगा कि ए पंडित जी, मुझे भगवान को दे दो, मुझे भी पूजा करनी है, मैं भी भोग लगाऊंगा और भोग लगाने के बाद भी भोजन करूंगा। धन्ना को उनके माता पिता बहुत समझाने लगे कि बेटा ये पंडित जी के पास ही रहने दो, लेकिन धन्ना नहीं माना। तो पंडित जी जब स्नान करने के लिए गए तो एक वहाँ से काला पत्थर ले आए और वो कहने लगे कि ये बालक, मैं दो भगवान लाया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरा एक छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए? तो धन्ना कहने लगा मुझे बड़े वाले भगवान चाहिए, बड़े वाले ठाकुर बाबा चाहिए। अब धन्ना भगवान को पाकर के तो बहुत खुश रहा करते थे। धन्ना जब गाय चराने भी जाते तो ठाकुर बाबा को अपने साथ ले जाते थे और उनकी माँ खेत पर उनके लिए जब भोजन लेकर के जाती तो बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करते थे। धन्ना ने सोचा कि पहले भगवान का भोग लगाएंगे और फिर वह भोजन करेंगे। वह जोर जोर से भगवान को पुकारने लगे कि हे प्रभु, आकर के भोग लगाओ, आकर के भोग लगाओ। लेकिन प्रभु जी नहीं आए तो धन्ना भी जिद करके बैठ गया कि हे भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भी भोजन स्वीकार नहीं करूँगा। और जब शाम हो गई, प्रभु जी नहीं आए तो शाम को धन्ना ने वो रोटी गाय को खिला दिया। ऐसा करते करते 3 दिन व्यतीत हो गया। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन जब धन्ना की माँ जब रोटी लेकर के खेत पर पहुंची और धन्ना को दे दिया और जब माता जी वापस चली गई तो धन्ना भगवान से कहने लगा कि आप तो बड़े वाले ठाकुर जी हैं, अरे आपको तो लोग 56 प्रकार के भोग लगा देते हैं, आप कहीं भी जा कर के भोजन कर लोगे, लेकिन मुझ बालक को देखिए, मेरे ऊपर आपको दया नहीं आती। अरे 3 दिन से भूखा हूँ प्रभु जी, 3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया। अरे थोड़ी सी दया तो करो, थोड़ी सी दया करो, क्योंकि जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगा। तो भगवान उसकी करुण पुकार सुन कर के प्रकट हो गए। अरे बोले, धन्ना, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है, बहुत भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है। तो धन्ना के पास वही जो बाजरे की रोटी और गुड़ और जो साग था भगवान को खाने के लिए दे देता है। कहा प्रभु जी, आप पहले खाइए, फिर मैं भोजन करूँगा। 4 ही रोटियां थी, भगवान 2 रोटी खा गए और जैसे ही तीसरी रोटी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जैसे ही तीसरी रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, धन्ना ने हाथ पकड़ लिया। अरे कहने लगा, प्रभु जी दया तो करो, जब सारी रोटी आप ही खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। भगवान हंसने लगे, कहने लगा, मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ,
अब 2 रोटी आप खा लीजिए और 2 रोटी तो मैं खा लूँगा। धन्ना बड़े प्रेम से खाता है और उसी दिन से नित्य भगवान खेत पर आने लगे। धन्ना के साथ बैठ कर के भोजन करने लगे। हमारे भक्त वत्सल कन्हैया बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों के लिए क्या कर डालें कुछ कहा नहीं जा सकता। और धन्ना के साथ भगवान नित्य आने लगे। इसकी आगे की कहानी हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। धन्यवाद। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। काली मैया की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।